छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस और भाजपा के स्टार प्रचारकों की चुनावी रैलियां थीं। भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, तो कांग्रेस के लिए प्रचार करने प्रियंका गांधी आईं। राजनांदगांव लोकसभा के लिए चुनावी रैली में प्रियंका गांधी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए वोट मांगा। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित रहे। जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रत्याशी भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी सरकार ने जो सुविधाएं प्रदेश की जनता को दी थीं, उन सुविधाओं को भाजपा ने सत्ता में आते ही बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सिर्फ ठगने का काम किया है। जगह जगह में जा था, बहनी मन मिला थे, नवा राशन कार्ड मिले है। नवा राशन कार्ड में केवल 5 किलो चावल। अब बताओ, हमारी सरकार में 35 किलो, आदिवासी क्षेत्र में 2 किलो नमक और 2 किलो चना भी मिला तरी से। लेकिन ये सरकार आए तीन काटे काम करत, तो 1000 रुपये दीस अयती 15 किलो थमई 3 झन 20 किलो काटे काम करे। ये सरकार नगायक बुता करे और जतेक योजना चले है। आप देख लो, शहर में लिखा है बड़े बड़े होर्डिंग 18 लाख आवास, मोदी जी गारंटी। एक आज जन बताओ तो एक जन आवास मिले हुई? कोई मिले 18 लाख आवास? 400 रुपए में सिलेंडर कौन मिले है? नहीं मिले, तो ठगे काम। और जन मिला तरी से वो लंगाए की बूता 4 महीना में सब लजेन गांव गौठान चलत रही से बंद हो गए। बंद होए कि नहीं होए? गोबर खरीदी बंद हो गए। साए गोबर खरीदी बंद हो गए, वर्मी कंपोस्ट खरीदी हो गए, गौठान बंद हो गए, स्व सहायता समूह मतलब काम मिलना बंद हो गए, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बंद हो गए, चाउर अब 5 किलो हो गए, राजीव मितान क्लब बंद हो गए, 1 लाख रुपए मिला थी बंद हो गए, 2500 बेरोजगारी भत्ता मिला थी से बंद हो गए। सबके साथ हैं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को गरीबों की चिंता ठीक चुनाव के पहले ही होती है, बाद में वे गरीबों को भूल जाते हैं। प्रियंका ने महंगाई, बेरोजगारी और नारी सुरक्षा को लेकर भी भाजपा को आड़े हाथों लिया। ये परिस्थितियां बदल गई हैं, महंगाई बढ़ रही है, प्रधानमंत्री जी को मालूम ही नहीं है। अगर मालूम होता तो आपके सामने जब आते तो क्या महंगाई की बात नहीं करते? क्या ये बात नहीं करते? ये दुनिया के जो सबसे बड़े नेता हैं, जिनकी इतनी सत्ता है कि भाजपा का एक एक नेता कहता है कि मोदी जी से बड़ा कोई दुनिया में नेता ही नहीं है, कि दुनिया के सारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर देखते हैं, कि जब दुनिया में कोई बड़ा जंग होता है तो चुटकी बजाकर मोदी जी उस जंग को बंद कर सकते हैं। अच्छा, जंग को बंद कर सकते हैं तो अपने देश में अपनी जनता के लिए, अपने भाई बहनों के लिए बेरोजगारी को क्यों खत्म नहीं किया? इतने बड़े नेता हैं, इतनी सत्ता है, 10 सालों से किसी ने तुम्हारी सत्ता पे उंगली नहीं उठाई, किसी ने तुमसे सवाल नहीं पूछा, सारी मीडिया तुम्हारे सामने झुक गई, पूरा देश तुम्हारे सामने झुकता है, लेकिन तुमने 10 सालों में महंगाई कम क्यों नहीं की? मेरी बहनों की मदद क्यों नहीं की? जब मेरी बहनों पर अत्याचार हो रहा था तो जिसने अत्याचार किया, जहां जहां भी किया, उसको बचाने वाला कौन था? हाथरस को देखिए, उन्नाव को देखिए, मणिपुर में देखिए क्या हुआ एक महिला के साथ, वो भी आदिवासी महिला थी। पूरे देश के सामने उसके साथ अत्याचार हुआ। मोदी जी ने क्या किया? अपना मुंह फेर लिया, आंखें मूंद ली, और जहां जहां महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे हमारी ओलंपिक मेडलिस्ट के साथ ना हो, इस सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अत्याचारों को बढ़ाया। रायगढ़ जिले के घरघोड़ा थाना क्षेत्र में स्थित तमनार रोड में सवारियों से भरी पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलट गई,
जिससे उसमें सवार दर्जनों लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची जिला प्रशासन की टीम ने तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया। साथ ही गंभीर रूप से घायल 6 लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया। बता दें कि पिकअप में क्षमता से अधिक यात्री सवार थे। छत्तीसगढ़ की कोरबा लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार सरोज पांडे के पक्ष में चुनाव प्रचार करने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। यहां उन्होंने अपने ओजस्वी भाषण से सभी को प्रधानमंत्री के कार्यों और दूरगामी सोच के बारे में बताया। भाजपा इकाई द्वारा योगी आदित्यनाथ का सम्मान भगवान राम की प्रतिमा भेंट करके किया गया। सभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे ने कहा कि ये कोरबा का दुर्भाग्य है कि यहाँ कांग्रेस के सांसद होने के बावजूद गरीबों को जुग्गी ही मिली, लेकिन उसका पट्टा आज तक नहीं मिला। इतने लंबे अंतराल बीत गए। कोरबा लोकसभा क्षेत्र आज भी देश के 100 आकांक्षी जिलों में इसकी गिनती होती है, जबकि यहां पर लगातार कांग्रेस को हमेशा यहां से वोट मिलता रहा, वो यहां के सत्ता पर काबिज रहे। लेकिन आज भी कोरबा लोकसभा को आकांक्षी लोकसभा में गिना जाता है। ये दुर्भाग्य की स्थिति है और इस स्थिति को बदलने के लिए हम सब कार्यकर्ता सहित कोरबा लोकसभा क्षेत्र की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएगी, ऐसा मेरा मत है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी कि जो झुग्गी झोपड़ी के लोग हैं वो सभी झुग्गी झोपड़ी के लोगों को पक्का मकान मिलेगा। पक्का मकान, झोपड़ी की जगह पर पक्का मकान देने का वादा हमारे संकल्प पत्र में है और ये संकल्प पत्र में किया हुआ हमारा संकल्प है कि झोपड़ी नहीं मकान देंगे। और अभी तक कांग्रेस पार्टी ने लगातार केवल झोपड़ी दी है और वो झोपड़ी पर भी पट्टा नहीं मिला है। कोरबा में लगातार जिन लोगों को पट्टे की जरूरत थी वो पट्टा नहीं मिला है। सरोज पांडे को जिताने का आग्रह करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर प्रधानमंत्री की सोच और उनके देश प्रेम के बारे में लोगों से बातें साझा की गईं। उन्होंने कहा कि देश में आज जो इतना विकास हुआ है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के कारण ही हुआ है। बहनों और भाइयों, क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस के लोग कर पाते? क्या मैं पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस के लोग कर पाते? क्या ये सुरक्षा का माहौल जो देश के अंदर बना है, क्या ये कांग्रेस के लोग कर पाते? क्या गरीबों को राशन की सुविधा का लाभ कांग्रेस के लोग दे पाते? क्या बहनों और भाइयों, न ये सुरक्षा दे सकते हैं, न सुशासन ला सकते हैं, न गरीब कल्याण का कार्य कर सकते हैं, न विकास की बड़ी परियोजनाओं को ला सकते हैं। इनका तो नक्सलवाद के साथ भी इनका आंतरिक समझौता था। किस हद तक समझौता था बहनों और भाइयों? कैसे लोग सांठ-गांठ करते थे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने इनके कार्यों को देखा होगा। जिन नौजवानों के हाथों में टैबलेट होना चाहिए था, जिन नौजवानों के हाथों को रोजगार होना चाहिए था, कांग्रेस की सरकारों ने इनके हाथों में तमंचे पकड़वा दिए। और बहनों और भाइयों, उन्हें समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से हटाने का कुत्सित प्रयास भी कांग्रेस ने किया। कांग्रेस युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है, समाज को आपस में बांटने का कार्य करती है। और जब ये लोग कुछ नहीं कर पाते तो मोदी जी को गाली देने लगते हैं। रायपुर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय एक बार फिर गांवों में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने गांव की महिलाओं के साथ मंजीरा बजाते हुए गांव का भ्रमण किया। उसके बाद महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की न्याय की गारंटियां सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं, जिनका सीधा लाभ आम जनता को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में चर्चित शराब घोटाले के अंतर्गत जांच, पूछताछ और गिरफ्तारियों का दौर अभी भी जारी है।
इसी के अंतर्गत गिरफ्तार हुए पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा में से अनिल टुटेजा को आज रायपुर न्यायालय में पेश किया गया। बता दें कि दोनों को ईओडब्ल्यू कार्यालय के बाहर से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर लंबी पूछताछ के बाद बेटे यश टुटेजा को जाने दिया गया और अनिल टुटेजा को हिरासत में ले लिया गया। कोर्ट में और पूछताछ के लिए ईडी ने रिमांड की पेशकश की। बता दें कि पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा को ईडी की मांग पर 1 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। कल फिर स्पेशल कोर्ट में उनकी पेशी होगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी के दौरे के मद्देनजर छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की पूर्व विधायक व प्रवक्ता रंजना साहू ने सवाल किया कि प्रियंका गांधी महिलाओं के उत्थान की बात करती हैं, लेकिन वे जरा ये बताएं कि रायपुर में कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान उनकी ही सचिव अर्चना गौतम, जो दलित वर्ग से हैं, उनसे अभद्र व्यवहार किया गया, जिसकी शिकायत उन्होंने दर्ज भी कराई, लेकिन अब तक उन्हें न्याय नहीं मिला। रंजना साहू ने आरोप लगाया कि प्रियंका गांधी और उनका पूरा परिवार दलित वर्ग से नफरत करते हैं। पहले आप ये बताइए कि आप ही के सचिव पर दलित वर्ग की अभिनेत्री अर्चना गौतम ने संगीन आरोप लगाए और एससी एक्ट के तहत केस भी दर्ज हुआ, और यह वारदात तब हुई जब कांग्रेस का अधिवेशन रायपुर में चल रहा था। ऐसा आपने क्यों कराया प्रियंका जी? आप और आपका पूरा परिवार शुरू से ही दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों से नफरत करता है, और ये नफरत क्यों करता है इसका जवाब आपने अभी तक नहीं दिया।